हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो ये रहा हमारा आज का सवाल जो कि क्लास 11th के एक चैप्टर से है जिसका नाम है सीक्वेंस एंड सीरीज। बहुत ही बेसिक क्वेश्चन है ये। एक बार मैं क्वेश्चन रीड कर देता हूँ। इफ द सम एंड प्रोडक्ट ऑफ फोर पॉजिटिव consecutive terms of a GP are 126 and 1296, राइट। सम एंड प्रोडक्ट गिवन है चार कंसेक्यूटिव टर्म्स का एक जीपी के, राइट। देन द सम ऑफ कॉमन रेशियो ऑफ ऑल सच जीपीज इज, चार ऑप्शंस दे रखे हैं, राइट। ये भी जेई मेंस का एक पीवाईक्यू ही है। जेई मेंस 2023 31 जैन शिफ्ट 1, राइट। तो बताने की जरूरत तो है नहीं, आपको वीडियो पॉज करना है, फिर ट्राई देना है, देन आपको सॉल्यूशन देखना है। तो चलिए सॉल्यूशन की ओर बढ़ते हैं। बट आप मुझे बताएंगे आपका कौन सा ऑप्शन आया, क्या आपसे सवाल बना या नहीं बना, क्या दिक्कत आई, आप मुझे बताएंगे, राइट। बाय द वे करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन ए, दैट इज सम ऑफ रेशियोज इज 7, राइट। ओके, चलिए अब डिस्कस करते हैं इस क्वेश्चन को। सम और प्रोडक्ट दिया हुआ है ना, ठीक है। सम है आपका 196, प्रोडक्ट है आपका 1296, सॉरी 126। सम है आपका 126, प्रोडक्ट है 1296, राइट। ओके, जीपी है फोर कंसेक्यूटिव टर्म्स, ओके। अब देखिए प्रोडक्ट दिया हुआ है तो यहां से एक चीज, अच्छा पहले जनरल लिखते हैं, ठीक है। ए आर स्क्वायर, ए आर क्यूब, मैंने ये चार टर्म्स मान लिए। उसका सम 126 है, प्रोडक्ट 1296 है, ठीक है। अच्छा, अब एक चीज और बच्चे सोच सकते हैं, ठीक है, सोचना भी चाहिए। ए बाई आर क्यूब, ए आर, ठीक है। ए वेट नहीं, ए बाई आर की पावर 5, आर की पावर 3, फिर आएगा आपका वेट नहीं 1 3 ना, हाँ वेट, यहाँ ये आना चाहिए ना, पावर 4 नहीं। देखिए ए बाई आर क्यूब, ए बाई आर, ए आर, ए आर क्यूब, ठीक है। कॉमन रेशियो क्या है हमारा, आर स्क्वायर है, ठीक है। यहाँ कॉमन रेशियो क्या है, आर स्क्वायर है, देख सकते हैं आप। जब इसमें आप आर स्क्वायर मल्टीप्लाई करेंगे तो ए बाई आर बनेगा, इसमें आर स्क्वायर मल्टीप्लाई करेंगे ए आर बनेगा, इसमें आर स्क्वायर मल्टीप्लाई करेंगे ए आर क्यूब बनेगा। बट ऊपर वाले जीपी में क्या है, आर इज द कॉमन रेशियो, राइट। अच्छा, फायदा क्या है इससे, तो ऐसे जनरल टर्म मानने से क्या होगा, जब आप प्रोडक्ट के लिए इक्वेशन लिखेंगे, चलिए इसका प्रोडक्ट कीजिए, आप खुद देखिए ना करके, तो आपको लगता नहीं है ये आर क्यूब कैंसल, ये आर कैंसल, तो डायरेक्ट क्या बचेगा आपका, ए की पावर 4 इज इक्वल टू 1296, ठीक है। और यहां से आप बोलेंगे ओह मुझे ए की वैल्यू मिल गई, दैट इज 6, ठीक है। ये 6 की पावर 4 होता है 1296, राइट, ठीक है। लेकिन क्या यहां ये अप्रोच चलेगा, जहां एक वैल्यू निकालनी होती, ए एलिमिनेट हो गया, सॉरी आर एलिमिनेट हो गया, ए की वैल्यू आ गई, अब आप आर फाइंड कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन यहां ये अप्रोच नहीं चलेगा, पूछिए क्यों। एक बार क्वेश्चन को रीड करेंगे, ठीक है। देखिए कहता है देन द सम ऑफ कॉमन रेशियोज ऑफ ऑल सच जीपीज इज, मतलब जो दो तीन या जितने भी जीपीज बन सकते हैं जिसका चार टर्म का सम 126 हो और चार कंसेक्यूटिव टर्म्स ऑब्वियसली और प्रोडक्ट 1296 हो, राइट। ऐसे जितने जीपी बन सकते हैं उनके कॉमन रेशियो का सम पूछा है। बट आपने यहां क्या किया, आपने यहां आर को कैंसल आउट कर दिया और उसके चक्कर में क्या हुआ, ए एक कांस्टेंट आ गया। और आप खुद सोचिए ए अगर कांस्टेंट आया है तो उसके करस्पॉन्डिंग आर की सिर्फ एक ही वैल्यू आएगी, है या नहीं। तो यहां ऐसा नहीं करेंगे, ठीक है। ये एक अच्छी थिंकिंग है बट यहां नहीं करेंगे, ठीक है, रिजेक्टेड। यहां ये मेथड नहीं चलेगा, तो यहां क्या चलेगा, यहां चलेगा दिस, ए आर स्क्वायर, ए आर क्यूब, ये वाली चीजें चलेंगी यहां। चलिए अब इसको लेके प्रोसीड करते हैं, ठीक है। ए आर, ए आर स्क्वायर, ए आर क्यूब, ठीक है। फट से करते हैं, प्रोडक्ट के लिए करते हैं, ए की पावर 4 इंटू आर की पावर 3 to 5 1 6 इज इक्वल टू 1296, ठीक है।
तो यहां से आप a कैलकुलेट कर सकते हैं, बहुत ही इजी, 6/r⁻², ठीक है। पक्का कोई दिक्कत इसमें? मैंने ऊपर भी बताया था दिस इज 6⁴, राइट। तो यहां से मैंने a लिख लिया, दैट इज इक्वेशन 1, राइट है। ओके, अब आगे बढ़ते हैं। अब मेरे से दिया हुआ है सम a प्लस AR प्लस AR² प्लस AR³ इज इक्वल टू 126, यस 126, राइट है। ओके, अब देखिए मैं यहां क्या कर सकता हूं। अगर मैं कहूं कि अगर फायदे के लिए ए को मुझे सब्स्टिट्यूट तो करना ही है, तो पहले मैं ए को सब्स्टिट्यूट कर ही लेता हूं। एक काम करते, ए कॉमन ले लेते, ठीक है। 6/r⁻², ठीक है, 1 प्लस r² प्लस r³ इज इक्वल टू 126, ठीक है। क्या आप इसका सम लिख सकते हैं? क्या लिख सकते हैं? लिख लीजिए। या तो आप सम से जा सकते हैं, या आप दोनों तरफ r² से डिवाइड करके, या वेट, मैं सम से जाने से अच्छा अगर r⁻³ से मल्टीप्लाई कर दूं तो शायद कुछ कैलकुलेशन और इजी आ जाए, ठीक है। कुछ और अगर इजी आ जाएगा तो ज़्यादा बेटर रहेगा ना, ठीक है। इसको लिखते हैं हाँ वही सही रहेगा, क्योंकि फिर हाँ ओके, r⁻³ इंटू r⁻⁻1/2 r² है, यानी कि ये आ गया r⁻1/2, r⁻3 है यानी कि ये आ गया r⁻3/2, राइट, इज इक्वल टू 126, ठीक है। अब देखिए चीजें कितनी आसान होती जा रही हैं। 6r⁻1/2 प्लस r⁻−1/2, सिमिलैरिटी देखिए, ठीक है, r⁻3/2 प्लस r⁻−3/2, ठीक है। अब देखिए अगर मैं इस क्वांटिटी को x बोल दूं, ठीक है, एक बार करके दिखाई देता हूं, r⁻1/2 प्लस r⁻−1/2 इज इक्वल टू x, यहां जस्ट क्यूब है, ठीक है। तो अगर मैं दोनों साइड क्यूब कर दूं, ठीक है, तो ये कुछ ऐसा आएगा, r⁻3/2 प्लस, ये तो एक मैंने इक्वेशन 2 मान लिया, लेट सपोज दिस इज x, तो क्यूब करने के बाद क्यूबिंग लिख देता हूं, क्यूबिंग r⁻−3/2, a प्लस बी का होल क्यूब क्या होता है, a³ प्लस b³ प्लस 3ab इंटू a प्लस p। अब देखिए 3ab जब आप करेंगे तो दिस इज 1, r⁻1/2 इंटू r⁻−1/2 इज 1, और 3ab इंटू a प्लस b, तो दिस इज सेम, तो दिस इज x इज इक्वल टू x³। क्या सही जा रहा हूं मैं? बिल्कुल, x³ माइनस 3x, दिस इज इक्वेशन 3। अब सबको दिख रहा होगा, ये पार्ट के जगह मैं x डालूंगा और दिस पार्ट के जगह मैं ये डालूंगा, x³ माइनस 3x, चले। तो फाइनली और इक्वेशन विल लुक लाइक दिस, 6 टाइम्स x प्लस x³ माइनस 3x इज इक्वल टू 126, दैट इज 6 टाइम्स, एक काम करते हैं इसको कैंसल आउट कर देते हैं 21 टाइम्स में, दिस विल x³ माइनस 2x इज इक्वल टू 21, तो x³ माइनस 2x माइनस 21 इज इक्वल टू 0। एक चीज आप ध्यान रखेंगे, आपका यहाँ जो x है r⁻1/2 प्लस r⁻−1/2 है, और एक चीज मैंने क्वेश्चन पढ़ते वक्त भी हाईलाइट की थी, दैट इज फॉर पॉजिटिव कंसेक्यूटिव टर्म्स ऑफ एन जीपी, पॉजिटिव है, ध्यान रहे। चलिए, तो कहां पे थे हम लोग? ओके, अब यहां से x की क्या क्या वैल्यूज आ सकती हैं, हिडन ट्रायल मारेंगे तो क्या लगता है, -3, 6, 9, 3, 6, हाँ x इज इक्वल टू 3 है, ठीक है, बिल्कुल आप देख सकते हैं। देखिए 27 माइनस 2 इंटू 3 माइनस 21, 21, 6, 27 माइनस 27 0, तो ठीक है, आपका एक फैक्टर आ गया x माइनस 3, ठीक है। वैसे दूसरा आपका कोई काम का नहीं होगा,
लेकिन चलिए मैं आपको दिखा देता हूं। एक फैक्टर x माइनस 3 डिवाइड कर लेंगे एक्स क्यूब माइनस 2x माइनस 21, ओके राइट, ठीक है। एक्स स्क्वायर टाइम्स एक्स क्यूब माइनस 3x स्क्वायर, सब्सट्रैक्ट करेंगे 3x स्क्वायर माइनस 2x माइनस 21, ठीक है। अगेन इट्स 3x टाइम्स 3x स्क्वायर माइनस 6x, वेट माइनस 9x, ठीक है। इट विल समथिंग लुक लाइक 7x माइनस 21 और फिर 7 टाइम्स, राइट। तो अगेन दिस विल 7x माइनस 21 कैंसल आउट हो गया। अब देखिए ये जो क्वाड्रेटिक है इसका a पॉजिटिव है, ये क्वाड्रेटिक जो है, ये जो मतलब आपका क्या बोलते हैं कोशेंट, राइट। तो और यहां आप देख सकते हैं डी चेक करेंगे, d इज इक्वल टू बी स्क्वायर यानी कि 9 माइनस 4ac, 4 इंटू 7 दैट इज 28, यानी कि d निगेटिव है। a पॉजिटिव d निगेटिव, क्वाड्रेटिक इज ऑलवेज पॉजिटिव, दैट इज नो रियल रूट्स, नो रियल रूट्स, यानी कि द ओनली रूट इज 3, दैट ओनली फैक्टर इज x माइनस 3, ठीक है। अच्छा, यानी कि ओनली फैक्टर इज 3, सॉरी माई ओनली रूट इज 3, यानी कि r की पावर 1/2 प्लस r की पावर माइनस 1/2 इज इक्वल टू 3, ठीक है। अब देखिए r की पावर 1/2 प्लस r की पावर माइनस 1/2 इज इक्वल टू 3, ठीक है। जल्दी जल्दी कैलकुलेशन करते हैं, ठीक है। एक काम करते हैं रूट आर से मल्टीप्लाई कर देते हैं, r प्लस 1 इज इक्वल टू 3 रूट आर, है या नहीं। स्क्वायरिंग बोथ साइड्स, आर स्क्वायर प्लस 1 प्लस 2r इज इक्वल टू 9r, ठीक है। आर स्क्वायर माइनस 7r प्लस 1 इज इक्वल टू 0, ठीक है। पूछा क्या था आपसे, सम ऑफ रूट इज माइनस b बाई a, दैट इज 7 इज योर फाइनल आंसर। आया सबको पक्का, दैट इज ऑप्शन ए इज करेक्ट, मैंने पहले ही बता दिया था, ठीक है। तो उम्मीद है आपको कुछ वीडियो से सीखने को मिला होगा, ठीक है। कोई दिक्कत हो तो जरूर बताइएगा, फिलहाल आज का वीडियो यहीं रखते हैं, थैंक यू।